हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो कर्ज़ के जाल में फंसे हैं। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपकी उम्र 45 साल है। सुबह उठते ही बैंक का मैसेज आता है, होम लोन ईएमआई कट गई है, कार लोन ईएमआई कट गई, क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू है और बच्चों के फ़ीस को भरना है। आप महीने में लाख रुपए भी कमा रहे हों, फिर भी मन में डर है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। अगर यह कहानी आपको अपनी लग रही है तो आज यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, आपके लिए। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गलती को जो लाखों मध्यवर्गीय लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं और उसी वजह से पूरी ज़िंदगी भर ईएमआई भरते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा, आपको आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ले जा सकता है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल को 21 साल की उम्र में पहली नौकरी मिली। सैलरी थी 15,000 प्रति महीना। घर वाले खुश थे, राहुल भी खुश था। लेकिन जैसे ही पहली सैलरी आई, राहुल ने सोशल मीडिया खोला। दोस्त ने आईफोन दिखा रहे थे, किसी के पास महंगी बाइक थी, किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने थे। राहुल ने सोचा, अगर मुझे भी सफल दिखना है तो मुझे ये सब लेना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुई पहली ईएमआई। कुछ महीनों बाद राहुल की सैलरी बढ़कर 25,000 हो गई, लेकिन बचत नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि इस बार उसने बाइक ईएमआई पे ले ली। फिर कुछ साल बाद सैलरी 40,000 हुई। राहुल ने बड़ी सोसाइटी में किराए का फ्लैट ले लिया, कार भी ईएमआई पे खरीद ली। अब हर महीने उसकी कमाई आने से पहले बढ़ चुकी थी। ईएमआई, रेंट पे, बिल्स, क्रेडिट कार्ड, इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान को लगता है कि वह अमीर हो रहा है, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह सिर्फ ज़्यादा महंगी जिम्मेदारियां खरीद रहा है। फिर शादी हो गई, पर्सनल लोन ले लिया, घर खरीदने के लिए होम लोन लिया गया और देखते देखते राहुल 45 साल का हो गया। अब उसके पास क्या है? एक बड़ा घर, एक कार, बहुत सारी ईएमआई और रिटायरमेंट के नाम पे लगभग कुछ नहीं। दोस्तों, अगर राहुल ने दूसरा रास्ता चुना होता। अब जरा उसी राहुल की दूसरी कहानी देखते हैं। 21 साल की उम्र, सैलरी 15,000। इस बार राहुल ने फैसला किया, पहले निवेश करूंगा, बाद में खर्च। उसने हर महीने 4500 की एसआईपी शुरू कर दी। शुरुआत में मुश्किल लगी, दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार ज़िंदगी भी जी लिया कर। लेकिन राहुल जानता था अब वह अपने भविष्य का बीज बो रहा है। समय बीतता गया, सैलरी बढ़ती गई और हर साल उसने अपनी एसआईपी को बढ़ाई। 4500 से 8,000, फिर 15,000 कर दिया, फिर 25,000 कर दिया और आगे चलकर 40,000 तक किया। यह होता है दोस्तों स्टेप अप इन्वेस्टिंग, स्टेप अप एसआईपी। यानी आय बढ़े तो निवेश भी बढ़े। दोस्तों, दुनिया का 8वां अजूबा अगर कोई है तो वह है कंपाउंडिंग। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, फिर उस पैसे से बना पैसा आपके लिए काम करता है। धीरे धीरे साल दर साल बिना शोर मचाए आपकी संपत्ति बढ़ती रहती है। 45 की उम्र तक राहुल के पास लगभग 2 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो गया। अब सोचिए, कोई ईएमआई नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बैंक का डर नहीं, बल्कि विकल्पों से भरी ज़िंदगी। दोस्तों, अमीर दिखना या अमीर बनना, आज सोशल मीडिया ने एक खतरनाक बीमारी पैदा कर दी है, स्टेटस सिंड्रोम की। हर कोई सफल दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सफल बनना चाहते हैं। महंगी कार देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता अगर उसके पास कार पर कितना लोन है। महंगा फ़ोन देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता वह ईएमआई पर खरीदा गया है या कैश पर। याद रखिए, अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना कठिन है। लेकिन जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं उनको भविष्य में आसान ज़िंदगी मिलती है। दोस्तों, आज से क्या करें? अगर आप अपनी आर्थिक आज़ादी की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो ये 4 नियम याद रखिए। नियम नंबर 1, आप आय का कम से कम 20 से 30% निवेश करें। नियम नंबर 2, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से जितना हो सके दूर रहें। नियम 3, सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, एसआईपी बढ़ाइए। नियम नंबर 4, हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज़ मेरी नेटवर्थ बढ़ाएगी या घटाएगी? अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। दोस्तों, गरीब होना कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद भी आर्थिक रूप से कमज़ोर रह जाना यह अक्सर गलत वित्तीय निर्णयों का परिणाम होता है। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ईएमआई, लोन और दिखावे का। दूसरा रास्ता इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फ्रीडम का। निर्णय आपको लेना है। आज का छोटा सा फैसला आपके आने वाले 20 से 25 साल ज़िंदगी बदल सकता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।